वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। शुभम को बचपन से ही वीरान और सुनसान जगहों में घूमने का शौक था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जहां लोग जाने से डरते हैं वहां कुछ ऐसा छिपा होता है जो देखने लायक है। एक रहस्य, एक कहानी या शायद कुछ ऐसा जो दुनिया की नजरों से अब तक छुपा रहा। एक दिन इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक पुरानी हवेली की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर के नीचे एक कैप्शन था, यहां कोई लौटकर नहीं आया। शुभम की जिज्ञासा भड़क उठी। यह हवेली एक पहाड़ी इलाके में थी जहां तक पहुंचने के लिए आधा दिन जंगल और पतली पगडंडियों से गुजरना पड़ता था। उसने बिना देर किए वहां जाने का प्लान बना लिया। अगली सुबह कैमरा, टॉर्च और एक छोटा सा बैग लेकर शुभम उस सफर पर निकल पड़ा। दोपहर तक वह उस पहाड़ी इलाके के पास पहुंच चुका था। गांव वालों से हवेली के बारे में पूछने पर उन्होंने चुप्पी साध ली। एक बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा, वहां अंधेरा हमेशा रहता है, सूरज भी वहां रुकता नहीं। शुभम ने यह सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया और अपना रास्ता जारी रखा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, मौसम अजीब होने लगा। दोपहर के 3 बजे ही आसमान काला हो गया था और हवेली के आसपास घना कोहरा फैल गया था। हवेली एक बड़ी पत्थर की बनी हुई इमारत थी जिसकी दीवारें समय के साथ झड़ चुकी थीं। खिड़कियों से पर्दे लहराते दिख रहे थे, मानो कोई उन्हें हिला रहा हो। दरवाजे पर दस्तक देने की बजाय शुभम ने धीरे से उसे धकेला और वो खुद ही चरचराता हुआ खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन शुभम ने टॉर्च जला ली। हर दीवार पर धूल, मकड़ी के जाले और एक पुरानी गंध फैली हुई थी। वह कैमरे से हर कोना रिकॉर्ड कर रहा था ताकि घर लौटकर एडिट करके वीडियो बना सके। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त एक कमरा खुला मिला जहां फर्श पर कुछ पुराने खिलौने बिखरे हुए थे। एक टेडी बियर, एक लकड़ी का घोड़ा और एक गोल सा म्यूजिकल बॉक्स। उसने जैसे ही म्यूजिकल बॉक्स उठाया, वह अपने आप घूमने लगा और धीमी आवाज में एक धुन बजने लगी। शुभम थोड़ा चौंका, लेकिन वीडियो के लिए यह परफेक्ट था। तभी पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस घूमकर जाने ही वाला था कि कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब शुभम थोड़ा घबरा गया था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। अंदर से या बाहर से कहना मुश्किल था। फिर अचानक वह म्यूजिकल बॉक्स बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम क्यों आए हो? शुभम के हाथ से टॉर्च गिर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और जल्दी से उसे उठाया। वह घबराया जरूर था, लेकिन कैमरा नहीं छोड़ा। आवाज फिर आई, अब और नजदीक से, अब तुम वापस नहीं जा सकते। शुभम ने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया और वह खुल गया। बाहर निकलते ही वह भागते हुए नीचे आया, लेकिन अब हवेली वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर किसी के घसीटने के निशान। वह बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, वह फिर से अपने आप बंद हो गया। अब हवेली पूरी तरह बदल चुकी थी। शुभम ने देखा कि सामने के कमरे में रोशनी थी। वह हिम्मत करके वहां गया तो पाया कि कमरे में एक पुरानी टेबल पर दर्जनों तस्वीरें रखी थीं। उन तस्वीरों में वो सभी लोग थे जिनके बारे में उसने इंटरनेट पर पढ़ा था। वो लोग जो इस हवेली में आए और कभी वापस नहीं लौटे। और बीच में एक तस्वीर रखी थी, उसी दिन की, उसी कपड़े में शुभम की तस्वीर। अब उसके हाथ कांपने लगे। वह कैमरा छोड़कर भागा, लेकिन हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी।
हर दरवाजा किसी दूसरे कमरे में खुलता और हर कमरा पहले से ज्यादा डरावना होता। एक कमरे में उसने देखा एक दर्पण जिसमें वह खुद को देख नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, दर्पण में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर परछाई सी। वह धीरे धीरे कह रही थी, यह मेरी जगह है, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। शुभम उलझ चुका था, डर अब उसके रगों में दौड़ने लगा। वह दर्पण की ओर बढ़ा तो लड़की ने चिल्लाकर कहा, रुको। अचानक कमरा हिलने लगा और सब कुछ धुंध में बदल गया। जब वह होश में आया तो खुद को हवेली के बाहर पाया। उसका कैमरा उसके पास था, लेकिन उसमें रिकॉर्ड हुआ डेटा सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन और अजीब आवाजें थीं। वह गांव लौटा और सीधा बस पकड़कर अपने शहर पहुंचा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके वीडियो में एक फ्रेम में लड़की की परछाई थी। शुभम ने जैसे ही वह वीडियो ऑनलाइन अपलोड किया, उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही वही आवाज दोहराई गई, मैंने कहा था अब तुम वापस नहीं जा सकते। उसके बाद शुभम के कमरे में लगातार रात को खिलौनों की आवाज आने लगी। दीवारों पर हाथों के निशान दिखते और हर सुबह उसके कैमरे में कोई नया फुटेज मिल जाता जिसे उसने रिकॉर्ड नहीं किया होता। वह समझ गया था हवेली ने उसे सिर्फ डराया नहीं था, बल्कि कुछ उसके साथ आ गया था। अब वह जहां भी जाता वही फुसफुसाहट सुनाई देती, अब तुम भी हमारे साथ हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं